6 महीने बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला और सब भूल गए भगवान के प्रेम में। बिसरे गृह सपने सुधि नाई, जिमि पर द्रोह संत मन माई। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सबन सादर सिर नाये। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम यति कीनि मोरी सेवकाई, मुख पर कहीं विधि करऊं बड़ाई। ताते मोहि तुम यति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हि समाना, मृषा न कहु मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाहु सखा सब, बजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। भगवान ने उनकी अपने सखाओं की बड़ाई करके और बोल रहे हैं कि आपने बहुत सेवा किया और प्रभु अंतर्यामी हैं। उनको भी पता है कि अब इतने दिन से ये अपने नगर से, अपने परिवार से बाहर हैं, तो इनको जाना भी चाहिए। तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अब जाओ और मेरा ध्यान करते रहना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहा बिसरि तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। प्रभु सन मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखि प्रभुताहि न बोला। जामवंत नीलादि सब, पहिराए रघुनाथ। हिय धरि राम रूप सब, चले नाई पदमाथ। तब अंगद उठ नाई सिरो, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयौ तुम्हारे को छे घाली। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। सुग्रीव, विभीषण, वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं।
असरन शरण बिरदु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। तुम्हि विचारि कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीच टहल गृह के सब करियऊँ, पद पंकज बिलोकि भव तरियऊँ। अस कहि चरण परहु प्रभु पाई, अब जनि नाथ कहु गृह जाई। ऐसा करके प्रार्थना करके, हे प्रभु हे दीनदयाल, मैं जो भी कार्य है यहाँ पे वो करूँगा। आपके चरणों को देखता हुआ मैं शरणागति को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं घर की सब नीच से नीच सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासीव। प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। प्रभु के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और उसको हृदय से लगा के सांत्वना दिया। निज उर माल बसन मणि, बाली तनय पहिराई। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की कि भैया तुम्हारी माता भी है, तुम युवराज हो, आपको जाना है और जब आपकी इच्छा हो आ सकते हो, लेकिन आपको जाना चाहिए। भरत अनुज सोमोत्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। प्रभु ने तीनों भाइयों को आदेश दे दिया, पहुंचा के आइए। और अंगद बार बार मुड़ मुड़ के प्रभु की तरफ देख रहा है। इसका प्रेम अथाह प्रेम है और वो ये सोच रहा है कि एक बार इशारा कर दें कि अब मत जाओ, तुम आ जाओ, मैं दौड़ के जाऊं, लिपट जाऊं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलने। राम का देखना, उनका बोलना, उनका स्वभाव, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। और जैसे हंस हंस के प्रभु जी मिलते थे, वही सोचता हुआ आगे बेबस होके अंगद चला जा रहा है। प्रभु रुख देख विनय बहु भाखी, चलऊ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, बाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखियऊँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपाया गारा। हनुमान जी ने सुग्रीव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, 10 दिन और सेवा करके फिर मैं आऊँगा, आपके सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। सुग्रीव जी से पवन पुत्र हनुमान विदा ले रहे हैं। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनऊ हनुमंता। फिर अंगद ने हनुमान जी को पकड़ा, हे हनुमान सुनो, मेरी बात एक सुन लो। कहऊ दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोरी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरा दंडवत प्रभु से कहना। और बार बार रघुनायक कहीं, सुरति करायहु मोरी। मेरी याद बार बार
कराते रहना हे हनुमान जी। अस कही चलऊ बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। कुल सहु चाहि कठोर यति, कोमल कुसमहु चाहि। चित खगेश राम कर, समुझ परई कहु काहि। यहाँ गोस्वामी जी ने एक सूक्ष्म संदेश भी दिया है कि काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। मतलब रख लेते तो कुछ नहीं था, लेकिन जाना वहां जरूरी था, ये भगवान को ही पता है। इसलिए भगवान ने कड़ा हृदय करके उसको भेज दिया बाली अंगद को। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। सिंहबेरपुर निषाद राज बोले, तुम तो हमारे नजदीक में हो, सदा आते जाते रहना। और निषाद राज को भी प्रभु श्री राम जी उसका सम्मान करके विदा कर रहे हैं। बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर उचरण महिलोचन बारी। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देख पुरवासी, पुनि पुनि कहाई धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब प्रभु जी श्री राम जी के राज पर प्रतिष्ठित होकर होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। अब ये देखो, जो लोग कहते हैं राम राज्य, तो राम राज्य यही है, उनके सारे शोक जाते रहे। प्रभु जी जब श्री सीता माता सहित सिंहासनारूढ़ हुए, जब राजा के रूप में सुशोभित हुए, तो सभी हर्षित हो गए। सबके शोक अपने आप गायब हो गए। कोई किसी से बैर नहीं करता है। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव ही मिट गए। भयरुन कर काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। किसी को ग्लान नहीं, सब अपने अपने धर्म में, अपने अपने वर्ण में उस पे तत्पर रहकर अपने मार्ग पे चल रहे हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, राम राज्य में दैहिक मतलब शरीर से दैविक कोई आपदा, दैवी आपदा या भौतिक किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान में जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं हो रही है राम राज्य में, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। मतलब सब संपन्न हैं। इतने नहीं, सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं और कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए,
राज्य में, श्री राम जी के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। और भी वर्णन है। अब आगे कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन हुआ घनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब निधर्म धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म सुभाव गुण, कृत दुख काहु नाही। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति को सला, भुवन अनेक राम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनौ रति मानी। कहते हैं काकभुसुंडी जी, अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 दीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक थोड़ी है, बल्कि प्रभु की इस महिमा को समझ लेने पर जो यह कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होगी। मतलब वो तो उनसे भी बड़े हैं, परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सौ जाने कर फल यह लीला, कहई महामुनिवर दमशीला, राम राज कर सुख संपदा, बरनिन सकई फनीस शारदा। शेष जी और सरस्वती जी भी सुख और संपत्ति का वर्णन नहीं कर सकते राम राज्य का। सब उदार सब पर उपकारी, बेप्रचरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार और सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। आज की तरह नहीं, वह राम राज्य है। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर तक नित्य समाज, जीतहु मनहि सुनी यस, रामचंद्र के राज। फूलई फरई सदा तरु कानन, रहि एक सग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई, कूजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करई आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत यलि लय चलि मकरंदा, लता बिटप मागे मधु चवई, मन भाव तो धेनु पय श्रवई, शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। सतयुग की तरह बिना मांगे जो कुछ जिसको आवश्यकता हो रही है, वो स्वाभाविक उनको फल, नदियाँ, सागर सब अपने आप प्रकृति दे रही है। तो किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। प्रगति गिरिन विविध मन खाने,
जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। लो, सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। और इतना ही नहीं, सागर अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं कि जिसको जो चाहिए वो ले लो। नाना प्रकार के रत्न समुद्र के किनारे मिल जाते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। सागर निज मर्यादा रहई, डारहि रत्न तटहि नर लहई, सरसिज सकुल सकल तड़ागा, यति प्रसन्न दस दिशा विभागा। विदुमय पूर मयूख ने, रवि तप जित नहीं काजे, मांगे बारिद दे जल, रामचंद्र के राज। अब इतना ही नहीं, अद्भुत महिमा है राम राज्य की। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देती है। सभी औषधियां, सभी वनस्पतियां परिपूर्ण होती हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल बरसा देते हैं। अद्भुत है। को अब यहाँ प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी ने वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृत जन सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य के इंद्र के समान हैं। कोटिन बाजी में प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने, सुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानि सुशील विनीता, जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आय सुअनुसरई। प्रभु जी की जो आदेश होता था या जो आवश्यकता होती थी, बिना कहे ही वो माता सीता उसको पूरा करती थी। यद्यपि अनेक सेवक और सेवकिनी, दासी दासियां थे मौजूद, लेकिन माता ने स्वयं श्री की सेवा का भार अपने ऊपर लिया। प्रभु जी के सेवा में अपने आप को समर्पित किया। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर से सेवा विधि जानई, कौशल्याद सासु गृह माई, से वही सब निमान मद नाई। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता, जासु कृपा कटाक्षु सुर, चाहत चितव न सोई, राम पदार बिंदरती, करति सुभावई खोई। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमई कछुकाई। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, हर्षित रहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहनिशि विधि मनावत रहि, श्री रघुवीर चरण रति चहई, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। प्रभु के दो पुत्र हुए। लौकुश अत्यंत वीर बालक थे और सभी भाइयों को दो दो पुत्र हुए। यहाँ कहते हैं
ज्ञान गिरा गोती तेज माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाली और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा कर रहे हैं। प्रात काल सरयू करि मज्जन, बैठई संभ संग द्विज सज्जन। सभा संग सब सज्जन बैठते हैं प्रात काल स्नान करके। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, अनुजन संजित भोजन करहि, देख सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। भरत और शत्रुघ्न वनवास नहीं गए थे, तो हनुमान जी को साथ में ले जाके बगीचे में जा रहे हैं। बड़ी विशाल विशाल वहां बाग बगीचे थे, वहां जा रहे हैं। बूझई बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण यति सुख पावई, बहुरी बहुरी कर विनय सुना कहावई। हनुमान जी से बार बार वहां पूछ रहे हैं, और हनुमान जी भी ज्ञानियों में अग्रणी हैं। वो प्रभु जी की लीला सुनाने में भी उनको आनंद आ रहा है, और भरत लाल जी और शत्रुघ्न जी को सुनने में आनंद आ रहा है। तो ये दिनचर्या बना लिए कि आज ये कथा सुनाएंगे और आज हम सुनेंगे और पूछते हैं बार बार। सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहि सकहि, जस निप राम विराज। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस राम राज्य में अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। और आगे का चरित्र अगली कथा में, अब कथा को यहीं विश्राम देते हैं। राम राज्य का अद्भुत चरित्र आपने श्रवण किया। अब इसी में आप अपने को सम्मिलित करके कथा को विश्राम देते हैं। मनन कीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।